समस्त संतारि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। शरण्यरापदपदमित सकल शिवा शुभ्रंश देख सहज निचल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी त्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार आकार कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ राज की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु, श्रवण हेतु। पहली बात तो आज की कथा में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कुछ प्रतिकूलता आती है जीवन में तो उसके कारण हो गया, और कह दो लाल जो की शरारत थी। हमने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया, उन्होंने हमको छठी में गिफ्ट दे दिया। तो वही पर अभी परेशान मत होइएगा, कोई प्रतिकूलता जो थी वो शांत हो गई, बिल्कुल आनंद में है अब तो। वही प्रतिकूलता ही दूर करने में लगे हुए थे, इसलिए देर हो गई आज की कथा में। तो भाई कल की कथा में हम सबने लाल जो के श्रृंगों का वर्णन श्रवण किया था। आज हम लोग जो है श्री जी के अंगों का सौंदर्य सुनेंगे, श्री जी का वर्णन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग श्री जी का वर्णन सुने, हम सबको कुछ अपने जीवन में सीखना है। इस मार्ग से, इस नाम से, हर मार्ग से कुछ सीखना है। तो क्या सीखना है? मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। पूरी सखी जब श्री हरिवंश प्राण प्रभु की भलाई गाती हैं तो सखी तो क्या गाती हैं? अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आरी। मिटी सब मेड़ भेदों की, बही सब लोक की लज्जा। कि तन मन होवे मत माला, जो देखूं एक टक आरी। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आरी।
जब महाप्रभु जी आए, प्रकट हुए, जब महाप्रभु जी ने रस सिद्धांत को प्रकट किया, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तब उनका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि मिटी सब मेड़ वेदों की, गई सब लोग की लज्जा। जब राधा वल्लभ जी को ले जाया गया राजस्थान में, तो भरतपुर में ले जाया गया, भरतपुर ग्राम में राजस्थान में। तो वहाँ के जो राजा थे, जो हमारे रूपलाल जी थे उस समय तिलकायत अधिकारी जी, तो उनके राजा ने कही कि ये ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण करते हैं, और ब्राह्मण के जो पटकर्म होते हैं, मतलब 3 काल की जो संध्या होती है, वो 3 काल की संध्या तो ये करते नहीं है, ब्राह्मण है, कैसे ब्राह्मण है? वहाँ के लोगों ने रूपलाल जी के प्रति राजा को भड़का दिया। तो राजा ने रूपलाल जी को बुलाया कि रूपलाल जी, आप संध्या नहीं करते, गायत्री का जप नहीं करते। तो रूपलाल जी ने कही, भैया हमारे तो यही गायत्री है, राधा नाम। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। तो ये हमारा राधा नाम है। तो आपके जो बड़ा खतरा हो गया रूपलाल जी, तो रूपलाल जी चले गए काशी। तो भाई यहाँ पे आता है कि जब हरिवंश महाप्रभु ने ये ऐसा विशुद्ध प्रेम सिद्धांत प्रकट किया, जिसमें मिटी सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा, कि तन मन हो विमत वाला, जो देखूं एक टक आरी। मिटी सब मेड़ वेदों की, वेदों से भी ऊंची बात महाप्रभु जी ने प्रकट कर दी, वेदों से भी ऊंची बात। यहाँ पे आपको इस सिद्धांत को समझा रहे हैं, जब भक्ति करेंगे विरोध होगा आपका, या फिर आपके जीवन में भक्ति मार्ग में बड़ी प्रतिकूलता आएंगी। तो महाप्रभु जी ने जब ये मार्ग प्रकट किया, तो वहां उस समय के जो ब्राह्मण थे, उस समय के जो आचार्य थे, उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया। शंकराचार्य जी का लोगों ने विरोध किया, तो हरिवंश ने तो विशुद्ध रस सिद्धांत को प्रकट किया, सहचरी भाव को, जो अभी तक कोई जानता ही नहीं था। और जिन्होंने वेद विरोध किया, उनकी भी वो गलती नहीं, क्योंकि वो बेचारे हैं, वो जानते ही नहीं है। ये राधा दासी के भाव को, यत किंकरीश भूषण खलका कुवारी नित्यम परस पुरुष शिखंड मौली, भाव को कहाँ जानता है? हम रूप सुधारस बारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस बारे, कोई का जाने बेचारे। हम राधा रानी बारे, कोई का जाने बेचारे। तो उस समय बहुत विरोध हुआ हरिवंश महाप्रभु का। तो हरिवंश महाप्रभु से के सामने जब ये बात रखी है कि आप भी जनेऊ धारण करते हैं और आप पटकर्म नहीं करते, तो महाप्रभु जी ने क्या कही, रहो कऊ काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तिन चिए, रहो को काहू मन ही दिए। तो क्या कह रहे हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा शपथ करूं, मैं अन्य की सौगंध खा के कहता हूं कि मेरे प्राण नाथ सिर्फ मेरी राधा रानी है। रसना कटो जो अन रटो, निरखु अन फटो नैन, शबन फटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस बैन। सिर्फ मेरी राधा और मेरे लिए कोई नहीं है। अन्यता, जब महाप्रभु जी इतने अनन्य रहे, कितना विरोध हुआ होगा उनका, रूपलाल जी का कितना विरोध हुआ, मतलब कितने समय बाद रूपलाल जी राधा वल्लभ जी की सेवा में वापस आ पाए, मतलब तिलकायत अधिकारी हैं वहां के, राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी और राधा वल्लभ जी की सेवा में नहीं है। सोचो क्या दुख रहा होगा उनके जीवन में, परंतु फिर भी वो दृढ़ रहे। जाने कितने, जब राधा वल्लभ जी वृंदावन वापिस आए, तब वो जाकर के सेवा में वापस आ पाए, क्योंकि वहां का राजा जो है बड़ा विरोधी हो गया था रूपलाल जी महाराज का। यहाँ पे हमको ये समझना है कि भाई विरोध तो बहुत होंगे, बड़े विरोध होंगे हमारे, और कई कई लोग ऐसे भी आएंगे जो मतलब बहुत अपने आप को कहेंगे कि हम ऐसे हम वैसे, पर हमको दृढ़ रहना है। हमारे गुरुदेव क्या सिखाते, गरजो, हमारे गुरुदेव गरजना सिखाते हैं, गरजो, जहां गलत दिखे वहां पे गरजो। हमको डरना नहीं है किसी से, कोई बोल दे कि हम ऐसे हैं हम वैसे। आजकल पता है, आप लोगों को पता है, ये बात आप लोग कसा से पता होनी चाहिए कि आजकल भक्त तो है ही संसार में, भक्त तो इस भक्त में कोई कमी नहीं है, परंतु आजकल भक्त से ज्यादा वो लोग हैं संसार में जो अपने आप को भक्त बोलने वाले हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा बोलने वाले हैं। पर आपको एक बात बताएं, जो अपने आप को भक्त बोलता है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। सबसे पहला लक्षण, जो अपने आप को भक्त बोले वो भक्त हो भी नहीं सकता, असंभव है।
अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं हम बड़े ऊंचे भक्त हैं, हमारी स्थिति बड़ी ऊंची है, तो हम भक्त हैं ही नहीं। तो अपनी स्थिति को ऊंचा बताने वाले वो भक्त हो ही नहीं सकता। तुलसी जिसको जानना हो भक्त कैसे होते हैं, मानव जी को उठा करके देखो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपने आप को क्या बताया, मैं तो नीच हूँ, मैं तो दीनहीन हूँ, मैं अधम हूँ, मैं मूर्ख हूँ, जाने क्या क्या तुलसीदास जी ने अपने आप को कही है। ये होते हैं भक्त। राम ते अधिक राम करदासे ऐसे नहीं कह दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भक्तों में भगवान की बसती है, उनकी दैन्यता इतनी ज्यादा होती है, इसलिए हमको किसी से डरना नहीं है, कभी किसी से नहीं डरना है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि हम गरजे, हम हरिवंश नाम पे गरजे, हम राधा नाम पे गरजे। कोई अगर हमसे हमारे गुरु के प्रति कुछ कहे, हमारे इष्ट के प्रति कुछ कहे, तो हमको गरजना चाहिए। विरोध तो सबके जीवन में आया, हरिवंश ठाकुर के जीवन में बहुत विरोध आया, रूपलाल जी के जीवन में कितना विरोध आया। हमको लड़ना है, हमको उस समय गरजना है, हमको शांत नहीं रहना है। बहुत मानते हैं कि 99% जगह भक्तों को शांति होना चाहिए, पर जब इष्ट गुरु पे बात आए, अपने मार्ग पे बात आए, तब उसे गरजना चाहिए, और वो गरजना बहुत आवश्यक है। गरजोगे नहीं तो क्या रहोगे? और गरजने के लिए भी ऐसे नहीं कि फालतू गरजोगे, गरजने के लिए तुमको ज्ञान भी तो होना चाहिए। अगर कोई बोल दे कि ऐसा ऐसा है, गरजोगे नहीं तो हाँ, ज्ञान भी तो होना चाहिए। अपने गुरु के बल पे गरजो, अपने बल पे कोई मत गरजना। गरजना भी ऐसे कि हम अपने बल पे नहीं गरजना कि मैं ऐसा हूं, तुम कौन हो। अपने बल पे नहीं गरजना, अपने गुरुदेव के बल पे गरजना है, अपने हरिवंश महाप्रभु के हरिवंश नाम के बल पे गरजना है। जो गरजा नहीं, वो क्या हरिवंश नाम लिया, क्या राधा नाम लिया, जो विपत्ति आने पे बोल नहीं पाया। इसलिए हमको हमेशा तत्पर रहना है अपने इष्ट गुरु की मान के लिए, अपने इष्ट गुरु के सम्मान के लिए हमें तत्पर रहना है। इसी भाव के संग आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हमको तत्पर होना है, हरिवंश नाम ले रहे हैं, श्री हरिवंश चरण शरण हम बोल रहे हैं। उनके शरणा पर बोलने के बाद कोई हमको कैसे डरा सकता है? जाके बन गर्भ धरे, रसिक व्यास से न डरे। आगे क्या कह रहे हैं? हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी, रहे सदा टेढ़ो मोहन रसियासो, बोलत अटपटी बाणी। किससे टेढ़ो रहे? मोहन रसियासो टेढ़ो रहे, ठाकुर जी से टेढ़े रहे हम। ठाकुर जी, इनसे बड़ा कोई हो सकता है संसार में? रहे सदा टेढ़ो मोहन रसियासो, बोलत अटपटी बाणी। सदा रहे अलमस्त निकुंजन में, सर पे हमारे श्री राधिका ठकुरानी। किशोरी हरि निज निवास हमारो, श्री वृंदावन रजधानी। हम श्री राधा महारानी जो कि बल अभिमानी, ठाकुर से टेढ़े हैं। तो हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर उनका स्वभाव है। पहले बताइए आज किसने ठाकुर जी की छठी मनाई अपने घर में? हैंड रेस कीजिए कि किसने ठाकुर जी की छठी मनाई आज। 4 5 6, बस 6 लोगों ने मनाई छठी, और किसी ने छठी नहीं मनाई ठाकुर जी की? गलत बात है भाई। 7 लोगों ने मना ली। 8 लोगों ने मनाई है। बस चलिए, आप लोग 9 लोगों ने मना ली। अच्छा, आपके यहाँ पहली हो गई है। बहुत लोग, 9 लोगों ने मना ली, 9-10 लोगों ने मनाई है छठी। चलो सही है, हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। बड़ी अच्छी बात है, ठाकुर जी की छठी आप लोगों ने मनाई है। तो आज से हमारे जहाँ जो है ठाकुर जी की छठी भई, और श्री जी की बधाई आज से चालू हो जाएगी। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहनित श्यामा। आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। तो बधाई से पहले हम लोग सेवक वाणी जी प्रवेश करते हैं। उसमें क्या सेवक भी कह रहे हैं? रसिक रमणी रसिक रस राशि, रस सीवा रस सारणी, रस निकुंज रस पुंज बरसत, रस निधि सुविधि रसज्ञ, रस रेख रीति रस प्रीति हर हट, रस मूरति सूरति सरस, रस बिसरणी रस रंग, रस प्रवाह सरिता सरस, रति रस लहर तरंग। रस के स्वरूप का वर्णन किया गया। वृंदावन की उपासना रस की उपासना है। रस प्रेम का रस। अब रस क्या होता है? ये कौन से रस की बात कर रहे हैं? ये किसी फल के रस की बात नहीं कर रहे हैं। फल फूल के रस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है प्रेम के रस की बात हो रही है। प्रेम का रस कब होता है?
जब परस्पर प्रेम की वृद्धि होती है, तब प्रेम का रस होता है। प्रेम का रस कैसा होता है? जब आप उन प्रेम भरे नेत्रों से राधा वल्लभ जी की तरफ निहारते हो, तो वो जो अनुभव होता है ना आपको, जब आप प्रेम से राधा वल्लभ जी के मुखमंडल को, उनके दर्शन को निहारते हो, तो वो अनुभव जो होता है उसी को रस बोलते हैं। जब आप वृंदावन जाने के लिए जब रास्ते में होते हो, अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लालायित होते हो, तो वो जो प्रतीक्षा होती है, उसे रस बोलते हैं। जब आप श्री राधा बोल के रोते हो, हा हरिवंश बोल के रोते हो, तो जो अनुभूति होती है उसे रस बोलते हैं। यहाँ पे रस का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, रस को कितना सुंदर से वर्णित किया गया है। रसिक रमणी रसद रस राशि, रस राशि का मतलब जहाँ पे रस निवास करता है, मृदुता दयालुता कृपालुता की रस की साक्षात मूर्ति, रस की साक्षात मूर्ति किशोरी, प्रेमा रस धन मूर्ति किशोरी, प्रेम की रस की जो मूर्ति है, साक्षात मूर्ति प्रेम रस की, वो है किशोरी। रस बहुत जल्दी प्राप्त होता है, बहुत देर से प्राप्त होता है। जिसका हृदय, आपको बताएं, जिसका हृदय शुद्ध होगा, उसका हृदय निर्मल होगा, उस निर्मल हृदय में रस बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगा। ये रस की पहचान है। निर्मल हृदय में ये बहुत जल्दी प्रकट होता है। जिस प्रकार जंगल में आग लगती है तो बहुत जल्दी आग फैलती है, ऐसे शुद्ध हृदय होता है, जो शुद्ध मन होता है, उसमें रस बहुत जल्दी प्रकट होता है। और जितना हमारा मन मलिन होगा, उतना रस देर से प्रकट होगा। तो यहाँ पे रस हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो, उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र दिया है। कहाँ मंत्र दिया है? मंत्र दिया है सुधा निधि जी ने। अब ये मंत्र ध्यान से सुनिएगा। एक मंत्र आपको बताते हैं, इसको पाठ करने से काम आसक्ति एकदम राख की तरह जल जाती है, खत्म, बिल्कुल। डरता है, भयंकर थरथर कांपती है माया और काम इस मंत्र से। ये मंत्र जो आपको हम देने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? राधा सुधा निधि का 150 नंबर का श्लोक, राधा सुधा निधि का 150वें नंबर का श्लोक है। कभी कामासक्ति है, माया है, ये श्लोक याद कर लो, एक बार बोल दो। क्या है? सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे, तब मैदम कंदर्पोन्मद रतिकला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योति युगलम मति घोरम भवम जल जज्ज्वालम सीते स्वपद मकरंदे शमयतु। तो इस मंत्र का, इस श्लोक का जो उच्चारण करता है, उसके हृदय से काम आसक्ति खत्म हो जाती है, बिल्कुल विनाश हो जाती है। ये हरिवंश साहब का दिया हुआ मंत्र है। जो नहीं समझ पाए, वो राधा सुधा निधि का 150 नंबर का श्लोक है, ये राधा सुधा निधि का। से याद कर लो, चलते फिरते उठते बैठते गाते रहो, क्या होगा? काम विनाश हो जाएगा, काम की व्यक्ति खत्म हो जाएगी। सबसे बहुत, बस आपको बताएं, काम जो है ना, काम इतना खतरनाक विकार है। सिर्फ एक काम है जो भक्तों के संग, जब तक हम प्रकट रूप से नहीं करते हैं, इनके संग बैठ के हम माला नहीं करते, भजन नहीं करते, तब तक ये जो है, ये विकार जल्दी खत्म नहीं होता है, काम विकार। बाकी भक्तों के संग से हमारा जो है क्रोध आदि, लोभ आदि, क्रोध, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर ये काम नहीं जल्दी खत्म होता है। काम विकार गुरुदेव कहते हैं ऐसा विकार है जो कई कई सालों तक रहता है साधक में, मतलब 50-50 साल तक, भक्ति को 50 साल हो गए करते करते, तब तक रहता है। बहुत अंत में जाकर के काम विकार, जब तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक काम विकार का संबंध नहीं होता। और ये जो श्लोक है, ये श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराने का उच्चारण करें। जब तक हमारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हमारा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेत्र सुंदरता देख रहे हैं। जब नेत्र सुंदरता देखना बंद कर देंगे, तो काम विकार खत्म हो जाएगा। सुंदरता देखें तभी तो विकार आ रहा है। विकार मतलब जिसमें हमको सुख बुद्धि हो रही है, सुख बुद्धि तब खत्म होगी जब परम सुखी को देखेंगे, परम सुंदर को देखेंगे। कृष्णमादि गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, श्री कृष्ण को जब देखेंगे तो हमारे सुख की इच्छा खत्म हो जाएगी, तब काम खत्म हो गया। तो ऐसे काम खत्म हो जाएगा ना, जब तक भगवान के साक्षात्कार इस श्लोक का पाठ करें, निश्चित आपके अंदर काम विकार खत्म हो जाएगा। काम विकार खत्म होने के बाद भगवान के आसानी से रस की प्राप्ति हो जाती है। ये रस बहुत दुर्लभ है,
इसलिए तो उसको बहुत छुपा करके रखा गया है। हर किसी को ये नहीं परोसा गया है। कहते हैं ना कि जो बहुत हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई स्पेशल चीज़ बनी होती है, कोई स्पेशल मिठाई बनी है, तो वो छुपा करके रख दी जाती है, ये तो घर वाले लोग खाएँगे और किसी को नहीं दी जाएगी। ये जो मिठाई स्पेशल वाली मिठाई इसे ये है रस उपासना। ये रस उपासना हर किसी के लिए नहीं बनी है, आप किसी से पूछ लीजिए। ये रस उपासना हर किसी के लिए नहीं बनी है। ये रस उपासना श्री जी के अनन्यों के लिए बनी है, तो श्री जी के अनन्य। आप सबने सुनी वेंकट महाप्रभु की वो कहानी, जब जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथ जी का प्रसाद जिनकी महिमा शास्त्र गाते, वेद तक जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा गाते हैं। वेद, हमारे 4 वेद हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा गाते हैं। और उन प्रसाद को उन्होंने क्या किया? तिरस्कृत कर दिया कि मैंने श्री जी का चिष्टामृत, मैं तो अपने श्री जी का चिष्टामृत पाऊंगा। ठाकुर जी के मुख का लगाया हुआ है, श्री जी के मुख, श्री जी तो है नहीं। हम तो श्री जी के उत्कृष्ट, हम तो श्री जी के सहचरी हैं। तो हमने पंडितों ने क्या थे कि रूपलाल जी के प्रति राजा को भड़का दिया कि अरे ये तो ऐसे ही है, जगन्नाथ जी का प्रसाद तिरस्कृत कर दिया। राजा ने बुलाया, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, राजा ने कही ठीक है, कल उनसे बात करेंगे। रात में जगन्नाथ जी आए राजा के पास। जगन्नाथ जी बोले कि भाई उससे कुछ मत कहना, वो तो श्री जी की अली है, श्री जी की सहचरियां हैं, वो तो श्री जी के अनन्य होती हैं। श्री जी की सहचरियां तो बस उनका ही चित्त मिट खाएंगे, उससे कुछ मत कहना। दूसरे दिन राजा कुछ नहीं बोल पाया कि श्री जी की सहचरी हो निज सखियन की बलिहारी, निज निज सहचरी इच्छा अनुसारी। राधा रानी कौन है? निज सहचरी इच्छा अनुसारी, जिनके सहचरियां श्री जी की कोई सामान्य थोड़ी ना है। श्री जी की सहचरियां तो वो है विभूति हैं जिनकी वंदना साक्षात श्री कृष्ण करते हैं राधा रानी की सेवा पाने के लिए, कि मुझे श्री जी की सेवा मिल जाए। ये वो श्री जी की सहचरियां हैं, यही रस की दात्री है। रस का दाता ये नाम है, ये भक्त है। आप नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा, आप जब हरिवंश 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 करेंगे, उसके आपकी स्थिति के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। जो अभी बेकार, जिसके अंदर बेकार भरा हुआ है, उस व्यक्ति के संग क्या होगा? उसके पहले बेकार नाश होंगे, इसके बेकार नाश हो गए हैं, उसे भगवान का रूप मिलेगा, क्योंकि नाम के बाद रूप आता है। जहां रूप का दर्शन हो गया, फिर लीला में प्रवेश हो जाएगा। लीला में प्रवेश हो जाएगा, फिर भगवत स्वरूप हो जाएगा। भगवत स्वरूप हो गया, रूप का दर्शन हुआ, लीला में प्रवेश हुआ, वो भगवत स्वरूप हो गया। जानक तुम्हें हो जाए, ये नाम ही रस प्रदान करेगा, ये नाम भगवान का। अब आप देखिए, ये नाम ही तो है भगवान का। जब देखो क्या कह रहे हैं, हा राधा राधिका पुकारत। 84 जी में कहते हैं ना, ठाकुर जी क्या पुकार रहे हैं? निकुंज में ठाकुर जी भी क्या पुकार रहे हैं? राधा, राधा राधिका। भगवान भी नाम ही पुकार रहे हैं। हम क्यों ना नाम पुकारे? नाम की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। नाम से रस प्राप्त हो जाएगा। जो रस, जिस रस की एक छटा, एक विभूति, मतलब अंश का भी अंश, योगेंद्र मुनिंद्र अपने जब तक साधन के बल से उसका दर्शन करते हैं, वो सब कुछ भक्त नाम के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। राम नाम जो है, राम आपकी लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इसलिए पकड़िए इस नाम को। ये नाम रस का दाता है, राधा नाम। और देखिए, आप बोलेंगे ना, राधा 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 राधा, बोलिए राधा राधा, बोलिए सब लोग अपना माइक बंद रख के ही बोलिए, राधा 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 राधा। जब राधा राधा बोलेंगे तो देखिए आपके मुख से निकलेगा धारा 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 धारा, राधा 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 धारा धारा, मतलब रस की धारा है राधा नाम। ये प्रेम रस की धारा है राधा नाम। जब कोई राधा नाम बोलता है तो क्या होता है? भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर खड़े होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, इंद्र अपना वज्र लेकर खड़े होते हैं, विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र लेकर खड़े होते हैं उसके आसपास, जो राधा नाम का जाप है। आगे वर्णन क्या कर रहे हैं? रस सीवा रस सागरी, रस निकुंज रस पुंज बरसत। कह रहे हैं रस निकुंज रस पुंज बरसत, निकुंज में रस पुंज बरस रहा है। मतलब अब देखो, भगवान पूर्ण है। भगवान गीता में कहते हैं कि हम पूर्ण हैं। अब भगवान के अंदर अगर कोई दोष नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, तो भगवान पूर्ण कैसे हो गए? ये भी तो एक गुण है, ये भी तो एक स्थिति है। अगर भगवान के अंदर कोई कमी नहीं होगी तो वो पूर्ण कैसे हो गए? पूर्ण होने के लिए भी कोई ना कोई कमी चाहिए। तो भगवान के अंदर एक बड़ी अच्छी कमी है, हमारे ठाकुर जी के अंदर एक कमी है।
ये बहुत बड़ी कमी है। भगवान, पता है भगवान के अंदर, भगवान की बड़ाई तो आपने बहुत सुनी होगी, भगवान ऐसे भगवान के अंदर बहुत बड़ी कमी है। पता है क्या कमी है? भगवान की कमी ये है कि जो उनको एक बार हृदय से पुकार लेता है ना, जो उनका नाम ले लेता है, उसके बाद भगवान उस अपने आप को रोक नहीं पाते उस पर कृपा करने के लिए। ये भगवान की कमी है। भगवान रोक नहीं पाते अपने आप को, जो एक बार उनका नाम पुकार लेता है। श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते उस पर कृपा करने से, जो भगवान का नाम पुकार लेता है। भाव, और नाम भी कैसे भगवान ने लिया, इतना आसान नाम जप करना। भाव को भाव अलग आलसो, नाम जप तो मंगल दिशे। हम लोगों ने तो अपने संस्कार छोड़ दिए हैं, हम सबने अपने संस्कार छोड़ दिए। वरना सनातन धर्म में तो बड़े नियम है, बहुत नियम है। न्यास करना पड़ता है, न्यास संस्कार करना पड़ेगा। यज्ञ पर संस्कार तब न्यास कर पाओगे, गायत्री जप करो या यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब जाके तुम एक मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य कहलाओगे। उपासना करो, देवों की उपासना करो, वो तो हम करते नहीं है। शास्त्र विधि से जाएंगे तो बड़े लंबा मार्ग है भाई, बहुत लंबा मार्ग है। शिव पुराण पढ़ के देखिएगा, किसी को जानना है कि सनातन धर्म का, शिव पुराण पढ़ के देखिए। बड़े यज्ञ बताए गए हैं शिव पुराण में, कैलाश संहिता के अंतर्गत बड़े यज्ञ बताए गए हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ जो आपने सुने नहीं होंगे। कैसे, कहाँ, ये सही कलयुगी व्यक्ति करने योग्य है। भगवान ने कितना सुंदर साधन बचाया, नाम। भाव को भाव, भाव से लो को भाव से लो, अलग आलस हो, आलस में लो, नाम जपत मंगल तिथि दसो। जैसे भी राधा नाम लेगा, जैसे भी राधा नाम लेगा, श्री जी उस पर अनुग्रह करेंगे, उस पर कृपा करेंगे, कैसे भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे रस निकुंज में रस पुंज बरस क्यों रहा है? क्यों? निकुंज में भी रस की वर्षा हो रही है। निकुंज में रस की वर्षा कब हो रही है? जब सहचरियां ऐसी चेष्टा कर रही हैं कि प्रिय प्रीतम की रस की वृद्धि हो, मतलब पद गा रही हैं, ऐसी चेष्टाएं कर रही हैं, ऐसी सेवा कर रही हैं कि प्रिय प्रीतम की रस की वृद्धि हो रही है, उनके प्रेम की वृद्धि हो रही है, तो वहां पे रस बरस रहा है। सुख बरसत रस पुंज, रस निधि सुविधि रसज्ञ, रस रेख रीति रस प्रीति हरसत। कह रही है कि भली प्रकार से रसज्ञ है, रस रीति की रेखा है, अर्थात रस की परम विधि है, और प्रीति से हर्षित होने वाली है। जो रस है निकुंज का, कैसा है कि भाई ये ऐसा रस है जिसका अनुभव हम अपने हृदय से नहीं कर सकते, सामान्य हृदय से नहीं इसका अनुभव किया जा सकता। इतना तो मन ही नहीं रहे हमारा, हम इस प्रेम रस का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ये प्रेम रस का। अब देखो यहाँ पे बड़ी रस की चर्चा हो रही है, क्या पता हम लोगों को समझ में ना आ रही हो। तो देखो, जैसे ज्ञानी जन उस परंपरा पर ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ऐसे वेद चर्चा करते हैं, उस ज्योति की चर्चा करते हैं, उस ब्रह्म की चर्चा करते हैं वेद। ज्ञानी जन उस ब्रह्म लीन, उस समाधि की चर्चा करते हैं। ऐसे प्रेमी जन रस की चर्चा करते हैं। वो रस क्या है? कभी एक भैया थे हमारे, गुरु भाई हैं, बड़े हैं, उनका एक बार संग मिला। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी, हम तो लगा हमारी स्थिति क्या है उनके यहाँ। मतलब कह रहे हैं कि श्री जी है, उनके नयन है, नैनों की चंचलता की, नैनों की जब चंचलता, श्री जी के नैन जब चंचल होते हैं, इधर उधर देखती हैं श्री जी, उस उस समय सहचरियों के हृदय में कौन से रस की वर्षा होती है? इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। सोचो, पहला श्लोक ले लो सदामिति का, यस्याह कदापि वसनाचलकेलनोत् धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि। जब श्री जी चलती है, श्री जी के पल्लू से जो हवा निकलती है, वो श्याम सुंदर के अंगों में पड़ती है, तो श्याम सुंदर अपने आप को कृत्य कृत्य मानते हैं। इतनी सूक्ष्मता, इतना गहन चिंतन रस का किया आप प्रभु जी ने। रस मूर्ति सूरति सरस, रस विरसत रस रंग, रस के रंग बिरंगे हुए हैं।
सूरत प्रेम के रस में भीने नागरी नवल किशोर। रस प्रवाह सरिता सरस रति रस लहर तरंग, और ये रस की लहर जो तरंग है वो बह रही है। यहाँ पे फिर ठाकुर जी के वर्णन करते हैं आगे। श्याम सुंदर रसी बनमाल, ओरज भोग भुज दंड भर, कंबु कंठ मणि गज विराजत, कुचित कज मुख ताम रस मधु लंपट जनो मधुपराजत, शीस मुख कुंडल सवन मुरली अधर त्रिभंग, शीस मुकट कुंडल सवण मुरली अधर त्रिभंग, कनक कपिस पट शोभित जनुधन दामिनी संग, पूरब भुजगंड, हृदय में बनमाला धारण कर रहे हैं। श्याम सुंदर का चिंतन कीजिए। भगवान अपने हृदय में बनमाला वरमाला धारण करे हुए हैं, राधा नाम की माला धारण करे हुए हैं अपने ठाकुर जी अपने हृदय में। भुजगंड, उनका जो शरीर है वो दंड के समान, भुज दंड के समान एकदम कटीला उनका सुडौल है उनका शरीर। शंख के समान उनका कंठ है। कंठ कैसा है भगवान का? शंख के समान। शंख होता है ना एकदम शेप में, वैसे भगवान का कंठ है। उनके कंठ में मणियों की समूह, कंठ शीश कौस्तुभ मणि आदि से शोभित हो रही है। सुंदर सुंदर मणियों की माला भगवान धारण करे हुए हैं। उनके कमल उनके कमल के समान मुख पर घुंघराले वाले ऐसे शोभित हो रहे मानो पराग के लोग में भ्रमर शोभा पा रहे हो। कभी आप लोगों ने देखा हो, भगवान जाने, कि जब कमल के ऊपर जो है कमल का पराग पाने के लिए भंवर उस पर मंडराता है, कमल के ऊपर उसका पराग का पाने के लिए। भंवरा कैसा होता है? काले रंग का होता है, कमल के ऊपर मंडराता रहता है, पराग का पान करता है कमल के, है ना। ऐसे भगवान के जो गाल है, भगवान के गाल, एक बहुत सुंदर पद भी है इंद्र जी का, खा जाऊं तेरो गार बरो मीठो खा जाऊं तेरो। तो भगवान के जो गाल है बहुत सुंदर है भगवान के, कपोल। तो भगवान के जो गाल हैं उन पे जो घुंघराई घुंघरी लट आ रही है, लट, ऐसा लग रहा है कि बार बार लटे गाल को टच कर रही है, भंवरे उस रस का पान कर रहे हैं। भगवान के गालों में जो रस रस भरे हुए भगवान के गाल हैं उनका पान कर रहे हैं। ये सूरदास जी ने भी बहुत सुंदर पद लिखा है इसी चीज के ऊपर। आगे क्या कह रहे हैं? मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, अधर पर मुरली धारण किए हुए। भगवान मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण करे हुए हैं, शोभायमान हो रहा है, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड उसमें विराजमान है। कानों में कुंडल, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब जब, होठों पे बंसी बाजे, है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाला, कितना सुंदर लागे मुरारी, कितना लागे प्यारा, चढ़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। और सुंदर कहते हैं ना, भगवान कितने सुंदर है, इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ठाकुर जी की सुंदरता को कोई वर्णन नहीं कर सकता। पर एक छोटा सा कोशिश करते हैं। देखो, आप एक बात बताओ, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी सुंदर संसार में हो, सबकी परछाई एक समान लगती है। किसी के बाल सुंदर हो सकते हैं, नाक सुंदर हो सकती है, तो परछाई किसी की नहीं कह सकते इसकी परछाई बहुत सुंदर है। परछाई कितनी सुंदर होती है? आप फिल्म स्टार की परछाई ले लो, अपनी परछाई ले लो, दोनों की परछाई बिल्कुल बराबर होगी, कोई सुंदर नहीं, कोई कुरूप नहीं, परछाई तो सबकी बराबर होती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की जो परछाई है उसको देखकर करोड़ों करोड़ों कामरति मूर्छित हो जाए। सिर्फ भगवान की परछाई को देख करके कामदेव, रति उनकी पत्नी, ये कामरति, सहस्त्रों कामरति। अब कहोगे इस कामरति तो एक ही होता है, सहस्त्र कैसे हो गए? जाने कितने लोग हैं ब्रह्मांड में, हर लोक में एक एक कामरति होते हैं। अनेकों लोग, सहस्त्रों लोगों के कामरति एक संग आ जाए
ठाकुर जी की परछाई को देख कर के बेहोश हो जाते हैं। इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने सुंदर। कह रहे हैं उनके श्याम कमल के समान पीला वस्त्र, ऐसे सुबह में होता है जैसे दामिनी के संग घन हो, घन के संग दामिनी। यहाँ पे घन का आश्रय बोला गया है, जो बादल होते हैं, बादल में से बिजली होती है, उसी प्रकार ठाकुर जी के श्री अंगों में उनका पीतांबर। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे मुरारी, कितना लागे प्यारा। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे मुरारी, कितना लागे प्यारा। और आपको पता है मैं ठाकुर जी बहुत सुंदर तो है ही। अब बताएं जब तक आप इनको देखोगे, एक इनके अंदर एक भगवान की खूबी जितना गुरुदेव कृपा से प्राप्त हुआ है, इतना इनकी स्वभाव को जाने कि जब तक इनको देखोगे, ये आपकी तरफ नहीं देखेंगे, इनकी तरफ देखते रहोगे। ये ऐसे नहीं है, श्री जी का स्वभाव है ये। कब ते निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहार, श्री जी तुरंत निहार देंगी। उनकी तरफ करुणा से देखो कि श्री तुरंत देख लेंगी। ठाकुर जी को देखते रहोगे, देखेंगे ही नहीं आपकी तरफ। जहाँ आप नजर हटाई, पीछे से आ जाएंगे आपका आलिंगन करते हुए, सखी तुरंत आपको पकड़ लेंगे आकर के, जहाँ आपने इनको छोड़ा, जहाँ आपने इनको छोड़ा, जहाँ आपने इनसे नैन हटाए, सो ये आपके पास आ जाएंगे। लड़ाए रहोगे तो नहीं आएंगे, थोड़ा सा हटाओगे, लड़ाने के बाद थोड़ा सा हटाओगे तो ये आपके पास इतने प्रेम से आएंगे, सोचेंगे अरे हमने क्या कर दिया, इतना प्रेम कर रहे ठाकुर जी। ऐसे हमारे राधा वल्लभ जी, ऐसे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रेम करने वाले। कौन इतना प्रेम करेगा? पता है और पता है हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने लीला करी हमारे संग, ठाकुर जी ने जो है हमको जो है इतने परेशानी में ठाकुर जी हमारे संग शैतानी करी, बहुत हम लोग सोचते हैं। एक बात बताएं, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? भक्त के जीवन में जो संकट आता है ना, मैं ठाकुर जी पता है क्या सोचते हैं कि भाई इसको लगेगा कि इसके जीवन में संकट आ रहा है, इसकी अनन्यता, इसकी शरणागति कहीं खराब ना हो जाए, या इसके मन में अश्रद्धा ना हो जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे अरे मैंने लीला करी थी, मैं तो मतलब शैतानी कर रहा था। भगवान मन में ये भाव डाल देते हैं कि वो तो मेरा खेल था। मतलब इतने उदार हैं कि हमारी गलती की सजा हमारा पालन जो हम खुद भुगत रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे, अरे ये तो मेरी लीला थी, अपने ऊपर ले लेते हैं। जो हमारे अपराध है, जो हमारी प्रतिकूलता है, सब कुछ अपने ऊपर ठाकुर जी ले लेते हैं। कभी नहीं पता लगने देते कि नहीं ये तो तुम्हारे फल थे। कभी आपने सुना कोई कहे कि हमारे फलों के सजा हमको मिले हैं? ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी इतने प्यारे, वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, सब सुख पे सासुदन करते रहते हैं। आप सोचिए कि हमारे घर में ठाकुर जी, सुबह उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, बैठा दिया, आरती सुबह शाम की आरती कर दी, कुछ नहीं कहते वो तो। फिर मुझे अटेंशन दो, मुझसे बात करो, मैं जगत का वो हूँ, पालकहार हूँ, मैं तो तुम्हारा पितामह हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मुझसे बात करो, मुझे अटेंशन। तो कुछ नहीं कहते वो, कुछ भी नहीं कहते ठाकुर जी। जितना आप उनको कर दोगे, उनको स्नान नहीं कराओगे तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे, वस्त्र नहीं पहनाओगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे, भोग नहीं लगाओगे, आरती नहीं करोगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे, बस बैठे रहेंगे, हमेशा करुणा करते रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। कभी ठाकुर जी ऐसा हुआ है कि आपने उनको वस्त्र ना पहना हो, ठाकुर जी नहीं हमने, तुम गुस्सा हो गए तुमसे, तुमने वस्त्र नहीं पहनाया? भगवान कभी इस चीज से गुस्सा नहीं होते। ये लोग कहते हैं ना कि अरे हमने जो है ये नहीं किया, ये बलि नहीं दी तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। भगवान कभी किसी चीज के भूखे नहीं है, कोई भूखे नहीं है भगवान के चीज के। भगवान कभी आपसे नहीं कहेंगे कि तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। भगवान इस बात से जरूर गुस्सा होंगे कि तुमने ऐसा कर्म क्यों किया, गलत आचरण क्यों किया, उससे भगवान वैसे गुस्सा होंगे। आचरणों पे गुस्सा होंगे, हमारे को कर्मों में भगवान गुस्सा होंगे। पर भगवान कभी भी हमारी आ, हमने उनको कुछ दिया नहीं या अभाव रखा, उससे भगवान कभी गुस्सा नहीं होंगे। विदुरानी जी की देखिए, जब भगवान सामने प्रकट हुए तो क्या उनकी स्थिति है विदुरानी जी की? केले जो है फेंक रही है, छिक्कल भगवान को खिला रही है। और ठाकुर जी भी कितने कितने प्यारे हैं, छिक्कल खा रहे हैं। ये नहीं कही अरे मुझे फल खिलाओ, छिक्कल क्यों खिला रही हो, ना ना ना, एक बार नहीं कही, और प्रेम से छिक्कल पा रहे हैं।
ठाकुर जी फल फेंक रही विदुरानी जी और छिक्कल खिला रही हैं ठाकुर जी। भगवान नाई बने, सक्कूबाई की चक्की चला, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने भक्त के लिए। कितने करुणामयी, कितने करुणामयी। आपको बताएं कि श्री हरि का भजन, श्री हरि का जो सुमिरन है बहुत आसान है, बहुत कलयुग में एकमात्र साधन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोली हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ विनास्ते 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 गतिर अन्यथा। इसलिए उनसे नैन लड़ा लो, अगर उनसे नैन लड़ा लोगे तो कहीं लगाने के लायक नहीं बचोगे, मतलब चाह कर भी नहीं लगा पाओगे, चाह कर भी नहीं लगा पाओगे। आज कोई हमसे कहे, हम अपने आप को भक्त नहीं कहे तो आपको क्या बताए, आज कोई हमसे कहे कि तुम पूर्णता संसार में चले जाओ, पूर्णता, वैसे ऐसा नहीं हम संसार से दूर हैं, हम तो खुद संसारी व्यक्ति हैं, तो कोई हमसे कहे ना आज कि तुम पूर्णता संसार में चले जाओ, बिल्कुल छोड़ दो, हम अपने आप को असहाय मानेंगे, हम नहीं छोड़ सकते, इम्पॉसिबल हो गया है, हम छोड़ ही नहीं सकते इनको, हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, हम चाहे इनको छोड़ना है तब भी हम नहीं छोड़ सकते। ये है इनकी प्रेम, आप सबके अंदर ये प्रेम है। आज आपसे कही जाए कि आप तुम बिल्कुल भक्ति छोड़ दो, कोई कहेगा ना कि मुझे भगवान प्रेम नहीं करते, जितने यहाँ बैठे हैं ना 40 लोग, सबको भगवान प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। कैसे जाने, एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास, बोला कि मैं 10 साल से नाम जप कर रहा हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं पाया। तो गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है, कल आज से तुम एक काम करो, आज से नाम जप एक बार भी नाम मत लेना और कल आना, कल तुमसे बात करेंगे। बेचारा गया, ठीक है जैसे आप किया गया, एक जीना होता, दो जीना उतरा, वापस आके गुरुदेव के चरणों में गिर गया, बोला कि मुझसे ये नहीं होगा। बोले क्या नहीं होगा, मैं नाम जप लेना नहीं छोड़ सकता, मैं नाम लेना नहीं छोड़ सकता, मैं 10 साल से नाम ले रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं वो अलग बात, मैं नाम छोड़ नहीं सकता, मुझे इम्पॉसिबल है छोड़ना। तो गुरुदेव बोले ये पाया तुमने, नाम से प्रेम पाया, आप ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकते, ये ही तो आपने पाया है। भगवान को छोड़ने के लिए तो अनेकों लोग तैयार हैं, इतना तैयार है भगवान को छोड़ने के लिए। क्या बताएं, खैर कहना नहीं चाहिए, ऐसी बात ही रहने दीजिए। तो बस भगवान को छोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, हम भगवान को कहाँ छोड़ दें, दूर हो जाए हमसे, या फिर हम अपने जीवन को देखें, हम क्या जाएं, अपने जीवन के लिए भगवान को सब लोग छोड़ने को तैयार है, आप भगवान को छोड़ नहीं पा रहे, यही तो भगवान ने आपको दिया, यही तो उन्होंने अपना प्रेम किया आपको, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे, यही तो ठाकुर जी आपको पकड़े हुए हैं। रंगीलो ही जाने, वो प्रेम निभा रहे हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। आगे सुंदर श्री जी के छवि का वर्णन करते हुए सीरज जी कह रहे हैं, सुबह सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांगपति, सहज रूप विषभानु नंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन बर उदित चांदिनी, सहज कीर्तन नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रीति, सुमो पे कहत बैनना। अब यहाँ पे एक बात देखो, भगवान की कितनी महिमा है, अभी हम सबने सुनी, शास्त्रों ने उनका वर्णन करने की चेष्टा भी करी है, हम कुछ प्रयास कर सकते हैं आपके बारे में बोलने का, कुछ प्रयास कर सकते हैं। आज आपसे कोई बोले कि चलो तुम जो है श्री कृष्ण के बारे में कुछ बोलो, श्री कृष्ण की महिमा गाओ, वैसे तो हम नहीं गा सकते पर प्रयास कर सकते हैं, हमसे बोला जाए कि हाँ श्री कृष्ण की महिमा हम गा सकते हैं। कोई बोले कि राधा रानी की महिमा गाओ, हाँ राधा रानी की महिमा भी हम गा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हम तो बिल्कुल बहुत कठिन काम है, प्रयास कर सकते हैं। गुरुदेव की महिमा गाओ, हाँ प्रयास कर सकते हैं, पर गुरुदेव ने जो हमको दिया आज दिन तक उसकी महिमा गाओ, क्या हम गा सकते हैं? गुरुदेव ने जो हमको आज दिन तक दिया उसकी महिमा हम गा सकते हैं, क्योंकि वो अवर्णनीय है, हम कितना वर्णन करेंगे। गुरुदेव ने जो दिया हम उसको बोल ही नहीं सकते, गुरुदेव ने क्या दिया है, कितना कुछ दिया है गुरुदेव ने, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और ये लाल जी की कृपा है, श्री जी की प्राप्ति लाल जी की कृपा है, लाल जी कृपा करके ही तब राधा रानी तक लेकर के जाते हैं, हम कहाँ से वर्णन करेंगे श्री जी का।
क्योंकि इतनी कोमल तत्व है ना, इतनी कोमल तत्व है, बहुत कोमल है राधा रानी, बहुत कोमल स्वभाव। हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान, उनकी पूरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उनसे व्यक्ति ने पूछा कि भागवत में राधा रानी का वर्णन नहीं आता। उन्होंने फटकार दिया उसको, क्या है ये बहुत कोमल तत्व है श्री जी का, हर किसी के बस का नहीं है। बहुत कोमल है राधा रानी, बहुत कोमल है। राय के भजन को समझत मेरु समान, और जगह प्रिपरेशन करके जानी पड़ती, तैयार होके जाना पड़ता है, या जीवन भर तैयारी करनी पड़ती है। हम भगवान के, तो जैसे हम भगवान के लायक बन जाएं, भगवान के लायक बन जाए, भगवान के लायक बन जाए। श्री जी की शरणागति में आते ही उसके सबसे पहला तो शरणागति का यही बल होगा, सबसे पहला लक्षण शरणागति का यही होगा कि उसके मन से निकुंज जाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। उसे निकुंज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। अब तो उसे श्री जी भी नहीं चाहिए, श्री जी की प्राप्ति की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तब शरणागति उसकी समझ लो कि हाँ अब प्रारंभ हो गया, श्री जी की इच्छा भी खत्म हो जाए, उसके अंदर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल चुका है। करुणा करी उदार, राखत कछु न सार, दसन बसन लागत जब दे, काहे को दुरत बीरू, पलटे प्रीतम अचेत, बस की शाम सिके सतमैन। क्या सजनी जो क्या कह रही हैं इस पद में, किसी को पता क्या कह रही है सजनी जो? करुणा करी उदार, राखत कछु न सार, आप तो ऐसी करुणा करती हो कि कुछ छोड़ती ही नहीं हो, ऐसी करुणा करो कि कुछ छोड़ो मत, सब कुछ बता दो। श्री जी मुझे सब कुछ बता दो, अब क्या बता दो उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इस अभिप्राय में क्या यहाँ पे कह रहा है कि श्री जी इतनी कृपा कर रही है कि उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है मांगने के लिए। वो भगवान के सामने जाकर उसके पास कुछ नहीं होता। एक समय था हमारे जीवन में बहुत, जब हम बड़ी लंबी लिस्ट होती थी भगवान के पास मांगने की, ये व्रत कर ले ये मांगने के लिए। आज तो कोई लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट खाली हो चुकी है। बस एक पद कहीं से सुन लिया है, वही बोलते हैं, राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन भरहु अनुग्रह तोरे। हर किसी से ये मांग, उनसे उन्हीं को मांग लेते हैं। और क्या मांगे, यहाँ पे क्या वर्णन कर रहे हैं, सुबक सुंदरी सहज श्रृंगार। श्रृंगार से सुंदर नहीं है, कोई कहे कि राधा रानी तो इसलिए सुंदर लग रही है कि इनका श्रृंगार बहुत सुंदर किया गया, क्योंकि अरे वाह तुम्हें श्री जी बड़ी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर श्रृंगार किया तुमने। इनको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है प्यारे सुंदर लगने के लिए, श्री जी को सुंदर लगने के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे ही सुंदर है। तभी तो यहाँ बोला है सुबह को सुंदरी सहज श्रृंगार, श्रृंगार तो सहज है, ज्यादा श्रृंगार नहीं है श्री जी का, नॉर्मल श्रृंगार किया गया है, पर वो है ही इतने सुंदर। श्री जी बहुत सुंदर है, और श्रृंगार उनकी शोभा नहीं बढ़ाता, वो श्रृंगार की शोभा बढ़ाती है। आज श्री जी ने इतनी करुणा करी, इतनी कृपा करी कि इस नथ को धारण किया, इस बैंदे को धारण किया, इस माला को धारण किया, इस पोशाक को श्री जी ने उस पर अनुग्रह किया, उसको धारण करके श्री जी श्रृंगार की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे कि जब उनको किसी कंपनी होती है, उनको ऐड करना होता है, तो क्या कहती है, आप हमारी शर्ट पहन लीजिए, किसी फिल्म स्टार के पास जाएंगे, आप हमारी शर्ट पहन लीजिए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे ही श्री जी वो श्रृंगार को धारण करके उसका मान बढ़ाती है, ना कि श्री जी अपना मान बढ़ाते हैं श्रृंगार धारण करके। तभी कह रहे हैं सुबह का सुंदरी सहज श्रृंगार। आगे क्या कह रहे हैं, सहज शोभा सर्वर्गपति, सहज रूप विषभान, सहज रूप है श्री जी का, देखो चटक मटक नहीं है, ये बड़ा बहुत वो होगा, सहज है श्री जी का रूप, बहुत सहज। तभी तो रज से मिल जाती हैं, जल से मिल जाती है श्री जी, ये रज का सेवन करके श्री जी मिल जाते, बड़े अनुष्ठान नहीं करते श्री जी की प्राप्ति करने के, ये वृंदावन की रज। क्या कहती है शतलीला में कि मतलब सबे अंग गुणहीन हो, ठाकुर यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो किछु सोए, सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन हो पाए, चरण शरण हरिवंश की सहजे बने हुए। श्री जी सर्वांग सुंदरी, सहज रूप विश्वानंदिनी, विश्वानों की जो नंदिनी है, मतलब हमारी जो राधा रानी है का रूप बहुत सहज है, भी तो प्रकट होने वाली है लाडली जो। अब आगे क्या कह रहे हैं, सहजानंद
कदम्बिनी, कदम्ब के वृक्ष में निवास करने वाली। कदम्ब का वृक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप होता है और कदम्ब के वृक्ष में निवास करती हैं क्योंकि प्रिया प्रीतम हमेशा एक जगह रहती है, कभी उनको अलग नहीं कर सकते हम। सहज विपिन बन उदित चांदनी, सहज विपिन की उदित चांदनी मतलब वृंदावन को प्रकाशित करने वाली। वृंदावन की चांदनी उस दिन कथा में कही थी कि वृंदावन में कुछ सामान्य नहीं है। वृंदावन की जो प्रकाशित करने वाली, वृंदावन की जो ठाकुरानी है वो राधा रानी। वृंदावन में तो किसी को ऑर्डर नहीं चलता, ठाकुर जी भी कहते तो नहीं चलेगा जब तक राधा रानी की स्टैंप नहीं लगी होगी उस व्यक्ति पर। उस वृंदावन में किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। कह रहे हैं सहज माधुरी अंग प्रति सुमोह पे घात बनेना। उनकी सहज माधुरी के जो अंग, उनके अंगों की जो सहज माधुरी है, माधुर्य उनके अंगों से बह रहा है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, सहज माधुरी उनके अंग की है। मुंह पे खत बनेगा। सेवक जी कह रहे हैं अंत में कि मुझसे ना खत बने, मैं नहीं कह सकता, मैं मुझसे ना खत बने, मैं उनको वर्णन नहीं कर सकता। चाहिए की सुंदरता। विश्वान बिंदु जो है परम सुभगवती, परम सौभाग्यशालिनी हमारी राधा रानी, हमेशा सिंदूर धारण करती हैं श्री जी और श्री जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। श्री जी को ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत प्रिय है, इसे ठीक क्या करती है, नीलांबर धारण करती है। प्रीतम हमारे जो है नीलांबर हैं तो नीलांबर धारण करती हैं श्री जी। आजकल की जो चर्चा हो रही है वो इतनी गहन चर्चा है, इतनी गहन चर्चा, क्योंकि ये चर्चा सुनने की नहीं है। जो 7वां प्रकरण है सेवक रानी जी का, ये सुनने सुनाने का विषय है ही नहीं। हमने तो पहले सोचा था कि इस प्रकरण को हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देंगे पद गा करके, पर उससे नहीं, प्रयास करते हैं। ये तो चिंतन का प्रकरण है, चिंतन का प्रकरण। ये तो कैसे रस की वर्षा की गई, कैसे ठाकुर जी के श्रेणों का वर्णन किया गया, फिर श्री जी के श्रेणों का वर्णन किया गया। ये तो चिंतन का विषय है। ये जो प्रकरण है ना, चिंतन का विषय है, कहने सुनने का विषय नहीं है। चिंतन बनाओ अपना, जो बुरा चाह रहा है उसी को सोचो, तब उस रस में प्रवेश होगा, वरना नहीं समझ में आएगा। इसके बाद जो है 8वां प्रकरण आएगा, उसमें थोड़ा सिद्धांतिक चर्चा होगी, तो उसको जो है हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। पर इसमें तो रस, विशुद्ध रस की चर्चा है। सेवक वाणी संपूर्ण नहीं, जो सेवक वाणी नहीं जानिए तिनको रसिक नहीं मानिए। रसिक उनको मानते ही नहीं है, तिनकी रसिक नहीं मानिए। जो सेवक वाणी को नहीं जानते, सेवक वाणी को सुने, अपने जीवन को सेवक जी के वाणी के अनुसार करें। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। इसी भाषा गाथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल तो क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल से क्षमा करेगा। वंश कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। श्री जी की प्रेरणा से एक सखी है अपने कुंज की, सखी ने जो है मना किया था ऐसे तो किसी को बताने से। उस सखी ने बहुत सुंदर जो है भाव लिखे हैं श्री जी के लिए, तो भाव जो है आप सबको सुनाना चाहेंगे, तो सब ध्यान से सुनिएगा। सखी के बहुत सुंदर भाव है श्री जी के प्रति।
तो जहाँ उस सखी का नाम आएगा वहाँ पे हम सखी बोल देंगे, ठीक है? बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा। सखी की प्यारी दुलारी ओ श्यामा, ममता को कब बरसाओगी प्यारी, हम तो पड़े हैं द्वारे तिहारे, आंचल में अपने छुपाओगी प्यारी, हम तो पड़े हैं द्वारे तिहारे, आंचल में अपने छुपाओगी प्यारी, भोली सी सूरत ममता की मूरत, भोली सी सूरत ममता की मूरत, हम बालक तुम माई हमारी, भोली सी सूरत ममता की मूरत, हम बालक तुम माई हमारी, तेरी शरण में हम शीजी प्यारी, सखी की प्यारी वृंदावन वारी, हम तो पड़े हैं शरण तिहारी, सखी की प्यारी वृंदावन वारी। आगे बहुत सुंदर है। अब सखी वर्णन कर रही हैं कि श्री जी से हमारा क्या संबंध है। लाडो भी तू है, माता भी तू है, नाते हैं सब कुछ हमारे तुम्हारे, लाडो भी तू है, माता भी तू है, नाते हैं सब कुछ हमारे तुम्हारे। देखो माँ कैसे हैं श्री जी, हमारे कुछ विपत्ति आती है, कुछ संकट आता है, हम श्री जी के पास जाते हैं, और जो है हम प्रेम किसको करते हैं, श्री जी को प्रेम करते हैं। नाते हैं सब कुछ हमारे तुम्हारे, रजधानी बरसाने में जिनकी, वृंदावन में केली रचाए, ठाकुर भी जिनका चाकर है बनता। अब देखो उनकी महिमा का क्या वर्णन करो, जिनके नौकर इतने क्वालिफाइड होंगे। अगर किसी के घर में डॉक्टर है, पीएचडी करा हुआ व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वो सेठ भैया उसके नाम सुनते ही कि भाई इसके घर में इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति काम कर रहा है, इतना बड़ा आदमी इसके घर में नौकर है, तो भी व्यक्ति कितना महान होगा। ठाकुर भी जिनका चाकर है बनता, चाकर कौन है, श्री कृष्ण चाकर, ठाकुर भी जिनका चाकर है बनता, गावे जी ने सब वेदों की वाणी, रस की राधिका प्यारी वही है, सखी की प्यारी वृंदावन पारी। अब सखी श्री से प्रार्थना कर रही है, क्या प्रार्थना कर रही है सहचरी, अपना बना लो चाकर धरा लो, सेवा करेंगे तुम्हारी हम उत्तम। अब ये आप सब श्री जी से कह रहे हो, अपना बना लो चाकर धरा लो, सेवा करेंगे तुम्हारी हम उत्तम, भोग लगाए वस्त्र उड़ाए, दर्पण भी तुमको दिखाएंगे उत्तम, भोग लगाए प्यारी वस्त्र उड़ाए, और दर्पण भी तुमको दिखाएंगे उत्तम, उत्तम से उत्तम गीत सुनाए, उत्तम से उत्तम गीत सुनाए, बाकी कला जो तुम्ही से जो आए, बाकी कला भी तुम्ही से जो आए, लड़खाए जो गीत में हम जो, पूरा तुम्ही को करना है प्यारी। कह रही है सखी, कह रही है कि श्री जी आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि हो जाए, आपकी सेवा में हम गीत गाएं तो हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई हमसे भूल चूक हो जाए, तो क्या करना, लड़खाए जो गीत में हम जो, पूरा तुम्ही को कराना है प्यारी। हम अगर भूल जाए, कोई गीत भूल जाए, कोई राग भूल जाए, आप ही को पूरा करना है उसको। जैसे कि श्री जी ने किया था, आप लोगों को बताया था हमने। खैर उस बात को रहने दीजिए। मांगो तुम्ही से तुम्ही को प्यारी, ना जाने मेरी क्या गति है। हम लोग क्या करते हैं, श्री से श्री जी को ही मांग रहे हैं। मांगो तुम्ही को तुम्ही से ओ प्यारी, ना जाने मेरी क्या गति है, कुंज बुहारू तुम्हारी मैं श्यामा, देखो सखी द्वारे पड़ी है, कुंज बुहारू तुम्हारी मैं श्यामा,
देखो सखी सेवा में पड़ी है, देखो सखी द्वार पे पड़ी है। जय श्री हरिवंश। तो क्या आप लोगों को इसलिए सुनाते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं या रस शास्त्र कहते हैं कि जब हम किसी रसिक की किसी रसिक या फिर किसी भावुक जन की किसी व्यक्ति की वाणी जब सुनते हैं हम, तो उसके अंदर के भाव हमारे अंदर आने लगते हैं। तो हम चाहते हैं ये जो भाव है सब आपके अंदर भी प्रकाशित हो जाए, इसलिए आपको सुनाते हैं। हाँ, तो बस इस भाव को समझिए। कुंज बुहारी तुम्हारे में श्यामा, देखो सखी तेरे द्वारे पड़ी है। कुंज बुहार तुम्हारे में श्यामा, देखो सखी तेरे द्वारे पड़ी है। ठीक है, हमारी तरफ देख ले, हमारा कल्याण हो जाए। इसी भाव से कथा को विश्राम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना श्री जी को शयन कराएं। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश। भैया ये अष्टयाम सेवा में उत्थान पान का क्या मतलब हुआ? उत्थान पान का मतलब होता है जब शिव जी का राजभोग होता है ना, राजभोग दोपहर में जब भगवान शयन करते हैं, तो शयन के बाद शाम को जब भगवान उठते हैं तो उसको उत्थापन बोलते हैं। भगवान भोग लगाने के बाद दोपहर में पट बंद होते हैं ना, जब मंदिर शाम को खुलता है तो उसको उत्थापन बोलते हैं। जी जी, जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए, वरना फिर श्री जी के। भैया, श्री हरिवंश। भैया जैसे हम सभी मनुष्य के लिए जप कर रहे हैं राधा नाम का, तो हम्म। विश्व में तो बहुत लोग क्या का मृत्यु हो जाता है, तो उन लोगों का भागवत प्राप्ति हो जाता है। जी, मतलब समझे नहीं तो आपकी बात। मतलब जैसे हम सभी के लिए एक एक करके राधा नाम जपे, जी, तो उस समय किसी मनुष्य का मृत्यु हो जाए तो उनको भागवत प्राप्ति हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब हम जितना करे उतना। देखिए, हम लोग सबके लिए एक एक नाम जब करें तो सबको एक एक नाम का फल मिल जाएगा ना। सबको हाँ एक एक जी। नाम मिलेगा, है ना। तो भगवान, अब देखो हम लोग कर रहे हैं, ये बांटने वाले भगवान हैं। भगवान सबके ठाकुर जी जल्दी जल्दी बांटे, तो देर करेंगे बांटने में राधा नाम को, तो देर से पहुंचेगा सबके पास। अब ठाकुर जी से कहें भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने जल्दी जल्दी बांटो सब में, तो सही है। वैसे तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, जाने हजारों लोग डेली जो हैं काल के मुंह में जाते हैं। अब भगवान हम लोगों ने और बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को बात बताए हम कि सिर्फ 2 दिन के अंदर 30 करोड़ राधा नाम, सिर्फ 2 दिन के अंदर हम आश्चर्यचकित हो गए। हमको सच बताएं, 30 करोड़ राधा नाम सिर्फ 2 दिन के अंदर हो गए हैं। कृपा कितनी, है बस। बताइए कितनी बड़ी कृपा है। कितने बड़े बड़े देशों की पॉपुलेशन होती है 30 करोड़, हमारी 30 करोड़ जो है 2 दिन के अंदर 30 करोड़ हो गए, बताइए कितनी कृपा है। तब श्री जी कृपा है, 30 करोड़ लोग जो है उद्धार हो चुका है। सिख करे का, हम लोग का मतलब उद्धार करने वाले बस श्री जी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बस यही भाव है। और भैया वो तत्व का मतलब क्या होता है? किसका? तत्व। तत्व का मतलब, तत्व का मतलब तत्व ही होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ, तत्व का मतलब स्टेट कह सकते हैं इसको। तत्व का मतलब जैसे श्री जी का तत्व क्या है, अ, श्री जी का स्वरूप क्या है, ऐसा कह सकते हैं। तत्व को स्वरूप भी बोल सकते हैं। तत्व के बहुत सारे मतलब मीनिंग आते हैं भैया, इस वजह से जी तत्व जी, शब्द। श्री हरिवंश। जी जी हरिवंश। अनिता सखी कह रही है भैया मेरा बेटा 13 साल का है, उसकी सेवा, क्या उसकी सेवा करनी पड़ती है, क्या कंठी माला पहन सकती हूँ? 13 साल का बेटा है, उसकी सेवा आपको करनी पड़ती है। अरे तो आप क्यों कंठी माला नहीं पहन सकती, इसमें क्या बात है? अरे बिल्कुल आप सेवा कीजिए और कंठी माला पहनिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल पहन सकती हैं आप, आपका पुत्र है वो।
है ना? इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। कंठी माला आप गले में पहनिए, कंठ में पहनिए ना, तो इसमें कोई बुरी, कंठा तो हर किसी में विवेचना को धारण करनी चाहिए। जी। पंकज भैया आपको कोई प्रश्न है क्या? शेरवान भैया, श्री हरिवंश भैया रघुवीर प्रणाम। अरे आपसे प्रणाम। पर ये बोल रहा था ना कि जैसा आपको पता होगा कि मैंने अभी बरसाना गया था, तो जी, मैंने 8 साक्षियों का दर्शन किया था। तो जी। वहां से मैंने ना 8 कुंडों का रज लाया हूँ, जल लाया हूँ और रज लेके आया हूँ। तो उसका सही उपयोग कैसे करना है, थोड़ा बताइएंगे? आपको राधा कुंड का जल है? हाँ है। आप एक बहुत बढ़िया, आप अपने पास सेवा में विराजमान कर लो, अष्ट कुंडों का जल बहुत अच्छा रहेगा। आप 8 कुंडों का जल लेकर के आए हो ना? जी। हाँ, आप अगर चाहो तो सेवा में विराजमान कर सकते हो, थोड़ा-थोड़ा करके। 8 सखियाँ, बीच में शिव जी, बीच में राधा कुंड का जल रख लेना और 8 अष्ट सखियों को रख लेना। छोटी-छोटी डिब्बियाँ रख लो, उसमें अष्ट नहीं, इसमें सखियों, क्या है ना, मैंने उसमें सारा मिक्स कर रखा है। सब में मिक्स कर मिक्स, दिया। सबको मिक्स कर दिया आपने? हाँ, अरे! तो क्योंकि फिर तो उसे आप, बोतल खाने ना, तो मैंने सब में सबको जैसे जैसे जैसा रज भी है, तो सारा रज मैंने एक ही में मिक्स कर रखा है। अच्छा, तो फिर आप एक काम करो, जल का 3 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। जब भगवान की सेवा करें ना, तो उसमें उनके आचमन वगैरह के पात्र में जल डाल लें, थोड़ा मिक्स कर लें। फिर जो उसका हम ग्रहण करेंगे, उस वो जल को ग्रहण करें, और जब नहाने जाए ना, तो थोड़ा सा बाल्टी में डाल लें, तो उससे हमको कुंड में नहाने का ही फल प्राप्त हो। रज का भी आप 3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। रज को आप पा सकते हैं, रज को लगा सकते हैं, और नहाते समय रज से आप स्नान भी कर सकते अच्छा, हैं। ठीक जी। है। पैरों में मत लगाइएगा रज को, नहीं तो अरे हमारे नहीं। उसको छोड़ के आगे समझा के नहीं लाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे, वॉइस अच्छा। नोट दिया था, आपने उसके बारे में बताया नहीं। जी भैया, हमने सुना नहीं था, हमने बस सीन कर लिया था, अभी सुनेंगे हम, क्षमा कीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है भैया, ठीक। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी जी, श्री हरिवंश। क्या हम महादेव को श्री जी का चरणामृत से अभिषेक करा सकते हैं? ये थोड़ा वैसा प्रश्न है, कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न है। कोई यहाँ बैठा तो नहीं बाहर का, हमने बोल दिया कहीं हमको मार पड़े फिर जा करके। देखो, शर्म नहीं आ रही इनको ऐसी बातें बोलते हुए, शास्त्र विरुद्ध बातें। देखो, पहली बात तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। पहली बात, दोनों दोनों का तत्व एक ही है। जो भोले बाबा हैं वही शिव जी हैं, शास्त्र के अनुसार दोनों का तत्व वही है। वो भोरे, वो भोरी। तो चंद्रामृत का अभिषेक किसी भगवान को, चंद्रामृत का अभिषेक दूसरे से नहीं कराना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर क्योंकि भोले बाबा कह रहे हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी, ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। भोले बाबा खुद वंदना कर रहे हैं श्री जी की। अगर प्रेम के प्रेम के उससे देखो, प्रेम के मार्ग से देखो, तो करा सकते हो। भाव के मार्ग से देखो तो हाँ करा सकते जी, हो। मैं जब कराता हूँ तो महादेव बहुत खुश होते हैं, ऐसा भाव आता है मेरे मुझे, हाँ, तो आप करा सकते बहुत हो। खुश होते हैं। बिल्कुल, और अगर जी जी जी। देखो तो मना है। प्रेम के मार्ग पर आप किसी को बताना मत। ये प्रेम की बातें छुपा कर करी जाती है, किसी को बता के मत करो। हाँ जी, बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है मुस्कान सखी की, भावा तो रच पाने के लिए तप करते हैं। आप कभी श्री जी कृपा हुई तो बहुत जल्दी हमको कल प्रेरणा भी हुई थी। यहाँ पे राधा वल्लभ अष्टयाम के अंतर्गत एक चीज आती है, आप लोग हम दिखाते हैं, रुकिए। तब यहाँ पे देख के जाइएगा, ये वेद है, वेदों की वाणी है, आपको हम दिखाते हैं, हमारे पास है। देखो, वेदों में कहाँ लिखा है ये अष्टयाम के बारे में। ये देखो, ये है, ये राधा वल्लभ अष्टयाम जी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा है अथ अष्टयाम सेवा विधि। ये अष्टयाम सेवा विधि जो है, ये अष्टयाम सेवा विधि भोले बाबा ने माता पार्वती को बताई है।
वेदों में है ये, तंत्र शास्त्र में लिखा है रुद्रयामन का। देखिए तो संस्कृत के श्लोक है कि ये भोले बाबा का बताया हुआ अष्टयाम है माता पार्वती को। तो इसका कभी चर्चा करेंगे कि शिव जी कैसे सेवा करते हैं राधा वल्लभ जी की। तो जब शिव जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को राधा वल्लभ जी दिए, अब भाई ऐसे देते हैं तो बता के भी देते हैं भाई इसकी सेवा कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, तो बता के देते हैं। तो इसमें रुद्रयामन में वो लिखा है कि आत्मदेव ब्राह्मण को राधा वल्लभ जी दिए भोले बाबा ने, तब उसे क्या बताया कि आत्मदेव ब्राह्मण इनकी सेवा ऐसे करना। अपने घर के ठाकुर दे रहे हैं, कितनी मुश्किल बात है। भोले बाबा कितने भंडारी हैं, ये देखो भस्मासुर को वरदान दे दिया, उन्हीं को भस्म करने के लिए पीछे भाग रहा है भस्मासुर। कितने भोले मेरे भोले बाबा है, कितने भोले हैं, सोचते ही नहीं है, किसी को कुछ भी दे देते हैं। अपने घर के ठाकुर जी, जो हमारे सेवा के ठाकुर जी, हम किसी को दे सकते हैं? हमारे प्राणों से भी प्यारे होते हैं वो। आप सोचो हमारे घर में जो लड्डू गोपाल बैठे, हम किसी को नहीं दे सकते। राधा वल्लभ जी उनके घर के ठाकुर, उन्होंने दे दिए मांगने पर भोले बाबा ने। कितने भंडारी हैं भोले बाबा। फिर वर्णन कर रहे हैं विधि का, कैसी विधि है अष्टयाम, तो उसका वर्णन कर रहे हैं, इसके हम लोग आपको करेंगे। और एक बहुत से आज ये वाणी मेरे हाथ में है, तो उस वाणी हाथ में है तो आपको एक चीज, आप लोगों को एक चीज का दर्शन कराते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। कई लोग पूछते हैं हमारी गुरु परंपरा क्या है, तो हमारी गुरु परंपरा इधर लिखी है, ये देखिए, ये हमारी गुरु परंपरा लिखी है। ये हरिवंश महाप्रभु से, देखिए यहाँ पे हरिवंश महाप्रभु है, यहाँ बंचन जी महाराज है, यहाँ से हमारी गुरु परंपरा, यहाँ पे हमारे सतगुरुदेव भगवान आएंगे। ऐसे हमारी गुरु परंपरा ये हमको फोटो खींच के भेज देंगे, तो ये हमारी गुरु परंपरा है। हमारे राधा संप्रदाय की गुरु परंपरा ये है, आपको हम फोटो खींच के भेज देंगे। बहुत विशेष बाणी है ये, हमको दादा गुरुदेव ने सब अपने हाथों से दी ये बाणी जी। ये हमने कहीं से ली थोड़ी ना, कोई पूछेगा ये कहाँ मिलेंगी, कहीं मिलती नहीं है ये बाणी। ये दादा गुरुदेव ने हमको अपने हाथों से दी है ये बाणी जो जी। तो पंकज जी आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या? जी जी मैं दो बातें बोल रहा था। जब ने सर आप वीडियो बनाया करो ना सर, रिकॉर्डिंग ही वाला प्रभु जी, तो जी कैमरा ऑन किया करो, क्योंकि ना उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, आप कैमरा ऑफ रखते हो ना तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना हम लाइव देखते हैं तो इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेरे को जैसा लग रहा है, ऐसा भाव आ रहा है मेरे को। और अच्छा सेकंड थिंग है, क्योंकि मैं मोस्टली आपकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, तो रिकॉर्डिंग में लास्ट वाला पार्ट जाते जाते ना आप कुछ बोलते होते रहते हो, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, तो फिर लगता है कि यार कुछ मिस हो गया। तो आप एंड तक पूरी रिकॉर्डिंग कर दिया कीजिए। अच्छा हाँ, तो ठीक है, सेवन तक आप सेवन तक कर लीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। मुझे ठीक है, लगता है कुछ कोई मिस हो गया, लग रहा है मुझे, ऐसा लगता है फिर बाद में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग वाला कैमरा अगर ऑन रहेगा ना तो उसका इम्पेक्ट ना बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे आपकी आज्ञा, शिव प्रयास करेंगे करने का। हाँ, क्योंकि देखिए ना, हम हमें सामने वाले का ना फेस जब रीडिंग करते हैं ना तो उसका भाव हमें दिखता है कि वो किस भाव से क्या चीजें बोलने की प्रयास कर रहा है। तो वो आपकी वाणी के साथ साथ आपका भाव भी हमें अंदर हमारे हार्ट में आता है। तो मुझे मेरा ये मैं सोचता हूँ ऐसे ही, बाकी आप तो हमसे ज्यादा जानने वाले हैं, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। नहीं, बहुत सुंदर आपका भाव, बहुत सुंदर, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, जी, cheers। हरीश, जी, हरीश। पहली बात तो हमें ये बात बड़ा हमको बताया, हमको इतना ब्लेस्ड महसूस हो रहा है कि हमारे जो गुरु भाई है, हमारे पंकज भैया हो गए, तुलसी सखी हो गई हमारी गुरु बहन, हमारी साधना सखी गुरु बहन हो गई, ये सब हमसे बड़े हैं। पता है, ये सब हमसे बड़े हैं और हम सबसे छोटे हैं। ये इतना दुलार करते हैं अपने छोटे भाई को, ये सब हमारी कथा सुन रहे हैं। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई लाइव सुन रहा है और ये सारे रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। हमको मतलब इतना वो लगता है कि तुलसी की कह रही कि आज रिकॉर्डिंग नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग भेजो। आज हमको लगा पंकज भैया भी सुनते हैं, हमें नहीं पता था कि आप भी सुनते हैं भैया। हमें इतना ब्लेस्ड महसूस हो रहा है कि हमारे द्वारा बोले गए टूटे फूटे वचन आप लोग सुन रहे हैं। अरे भैया, आप देखोगे, मैं आपको भेज दूंगा आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, मैं जी, सारे सीन किया हुआ हूँ, सारे आपके जितना आप छोटा वीडियो में सारा सीन देखता हूँ। अरे हाँ, वाह, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जैसे मेरे गुरु भगवान है ना, तो वैसे स्वरूप में आप मुझे बातें बोलते हो और मेरे हृदय में वो लगता है। पक्का बता रहा हूँ, मैं अपने आप भावनाओं को बता नहीं सकता मैं आपकी बातों को, बट ये है कि पंकज बस जी, ये पता आप है बस आपको समझ जाइए।
आज जब भैया शाम को मीटिंग कर रहे थे, श्री जी की ऐसी कृपा, हमने इनकी छवि देखी, हमने कहा हे राधे, हम तो धाम पहुंच के अपने गुरुदेव भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। बस हमारे गुरुदेव भगवान छोटे स्वरूप में, अगर हम इतना निहाल हो गए ना कि हम उस टाइम ये बात कह नहीं सकते थे। बस हम ही जानते हैं कि हमने कितने स्क्रीनशॉट ले लिए इस चीज के कि हे गुरुदेव भगवान मेरे आगे इस स्वरूप में दर्शन देने मुझे। सच में धाम नहीं जा पा रही हूँ काफी समय से, और इतनी तड़प थी और इनको देख और के मैं इतना आपको आनंद आया ना, बता क्या दे रहा कहूँ। हूँ कि जैसे कि बोलते हैं ना कि संतों की फोटो लगाया करो, डेली करो दर्शन, तो मैं आपका भी फोटो लगाता हूँ। अरे आपके फोटो में झंडू प्रणाम करता हूँ। उनके संत है, ऐसे देखो, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही बंदा बोलता हो। हमें क्या है कि जिससे हम सीखते हैं वही हमारा गुरु है। हाँ, जिससे हमारा भाव चेंज होता है वो हमारा गुरु है। हाँ, हमें छोटे छोटे बच्चे भी कुछ सिखाते हैं वो भी हमारा गुरु है। तो आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो हमें, और बोलते हैं ना, गुरु लोग बोलते हैं कि अगर किसी का नाम जप करते हैं तो उसका छठा भाग हमें मिलता है। तो एक ये भी लोग होता है कि हाँ ठीक है, हाँ, यही मिल जाएगा। तो होता है चीजें, बस मैं ऐसा करता हूँ। बट भाव था, मुझे लगा कि आपको बता दूं, बट यार थोड़ा इंटरनल बातें थी, मैंने बट चेष्टा कर दिया है। तो मेरे से बोलना चाहिए नहीं चाहिए था। हाँ, और इसलिए के साथ भैया बहुत बहुत दुलार है आप लोगों का। जय हो। देख लो, सब लोग ऐसे संत दुलार करते हैं, संत लोग ऐसे दुलार करते हैं। देखो, साधना मैया को, तुलसी सखी को, ये पंकज भैया को, ऐसे संत दुलार करते हैं नाना ऐसे। दुलार तो हमें मिलता है, लाड तो हमें मिलता है। उम्र की अवस्था बड़ी होने से ना कुछ भी बड़ा नहीं होता। ध्रुवदास जी हमारे 6 वर्ष के ही थे। तो ये आप ना कहा करें, पर ये परम सत्य है कि हाँ, आपके दर्शन करके एक अलग आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बलिहार है, भैया ने बहुत सुंदर भाव आज का, और आज ही हमने एक अलग आनंद, मतलब जब मीटिंग में आप मतलब कैमरा ऑन करके बोल रहे थे उनके हे राधे, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम प्रत्यक्ष मतलब सत्संग सुन रहे हैं। मेरा तो पूरा ध्यान ही नहीं था आपकी जो आप सेवाएं लगा रहे थे, बस वो तो मैंने बीच में कह दिया, मैंने इतना तो कह दिया कि मेरी सेवा लगा देना, पर उन्हें समय नहीं कहा, तो अचानक से मैंने आपको कहा। नहीं तो सच कह रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था बस मैं सुनती जाऊं। बस श्री जी बहुत कृपा, और बहुत अच्छा भाव है भैया का, पंकज भैया का। तो आप बिल्कुल अगर लास्ट में भी थोड़े से दर्शन करवाते हैं या पूरी कथा करते हैं, जैसे आपको श्री जी कृपा हो, है ना, तो बिल्कुल हम सब पे बहुत कृपा होगी। और आपका मुखमंडल देख के ना बातें हृदय में बहुत सुंदर तरीके से धारण होती, वैसी भी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि हम जब सुनते हैं ना, तो हम कमेंट इसलिए अब नहीं कर पाते क्योंकि हम फोन हम एकदम बंद कर देते हैं, कान में ही रखते हैं, और हम बस आपको सुनते हैं, और हमें लगता जी है कि बस जी ये सही। चलता रहे। मेरा हमें मेरा लग... भी इसमें भाव ऐसा है कि मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं सुनता हूँ, इसको दो दो चीजें हैं। पहले तो कमेंट जो करते रहते तो ये उससे होता है माइंड डिस्टर्ब, ठीक है। और सेकंड थिंग होता है कि उस पर हम, आप जो बोलते हैं फिर वो ध्यान वहाँ पर नहीं जा पाता है। जब मैं जी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना, तो उसको मैं बैक कर लेता हूँ 2 बार कि इसका क्या मतलब है, फिर उसको बोलता हूँ, स्टॉप करता हूँ, फिर चिंतन करता हूँ, तो फिर मुझे उस भाव से एक और भाव में लिंक कर पाता हूँ वो चीज़ों को। तो मेरा जी सेकंड हाँ, थिंग ये भी बिल्कुल। है। हाँ, कभी कभी और अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्यों बंद कर दिया वीडियो। चलने दो। जब आप सच में। अष्टांग सेवा पे बोले थे ना, अष्टांग सेवा में जी। मैंने कहा था चलने दो, अष्टांग बंद मत करो, वो टाइमिंग का पाबंदी आ गया। अब सर, अगर आप देखोगे ना यूट्यूब चैनल पे, मैंने कमेंट किया होगा आपको कि आपने क्यों बंद कर दिया, चलने देते इसको। जी भैया, मैं भी ये- जब मतलब जैसे जिस दिन मिस हो जाती है, मैं ऑनलाइन जब कथा सुनती हूँ, मैं भी जरूर उसमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश कमेंट करती हूँ कि आज मेरी मिस हुई थी कथा, और मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ कि मैंने सुना आपको, और बिना सुने नहीं रह सकती। और यही सेम मेरा कथा के लिए, रघुनाथ भैया की कथा का भी सेम यही हाल है। तो बलिहार में यहाँ मुझे रस प्राप्ति होती है, और वहाँ भक्ति पानी कैसी है, भक्ति का मार्ग कैसा है, वो रघुनाथ भैया से वो हाँ, बताती हैं। अब तो बहुत ही आनंद इसमें, है हाँ, इसमें जी भी दो भैया चीजें बोलिए। हैं। अब जैसे कि हमारे गुरु भगवान बोलते रहते हैं, उनकी बाणियां जो होती हैं बहुत गहन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बाकी डीपली है, भजन बहुत डीपली है, तो आप हर बातों को समझ सकते हो। ठीक है। अब जब मैं उनको सुनता हूँ, अब सुनने बाद जब मैं इनको सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं ना, उनकी बाणियों को तोड़ मरोड़ के एक सीधा शब्दों में इन्होंने बताया हुआ हाँ है। बिल्कुल हाँ, भैया, ये तो इसका इनकी भी तो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि हमारी बिल्कुल। बुद्धि अभी उतनी प्रबल नहीं है कि हम गुरुदेव भगवान की हर बात को समझ सकें। अरे भैया, अब हम तो बहुत ही अदम है। हम तो भैया को हमेशा यही कहते, भैया हम तो इतने ज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, आपको पता है। हम सिर्फ एक चीज जानते हैं, वो है राधा नाम। हमने यही जाना है, और हमें कुछ ना ये भी आता है मैंने ना जाना, पता है। ये बस मैंने मुझे पता। कुछ नहीं आता। आप सबको लगता होगा कि यार मैं कितना ये ऐसा, मेरे कुछ नहीं है।
हाँ, तो मैंने सेम दीक्षा मेरा बिल्कुल गुरुदेव सीधे। बस गुरुदेव की कृपा से हुई है। मैं बता दूं, बस गुरुदेव ने बोला था कि आप राधा नाम जप करना और हर महीने हो सके तो आप वृंदावन धाम हाँ, आओ, परिक्रमा लगाओ। बिल्कुल। बस मैंने 2 चीज़ें पकड़ लिया था। अब आप विश्वास मानोगे, मैं इस साल भर के अंदर में 12 महीने में कम से कम मैं 18 बार गया होऊँगा। हाँ, श्री वृंदावन राधा धाम में। बलिहारी। और परिक्रमा लगाया हूँ गिरिराज जी के, बरसाने के, मतलब वृंदावन के सारे परिक्रमा लगाया होऊँगा। हाँ, जो बुद्ध भगवान बोलते थे, बस मैंने उनकी बाणियों को फॉलो किया। और मैंने कुछ अपनी चेष्टा नहीं किया, ना मुझे 84 जी आती है, ना सेवक बाणी जी आती है, मतलब कुछ नहीं आता मुझे। हाँ, अरे बस वो लाला जो सच बोला मैं में वही जब करता बोली हूँ। तक ये तो आप मुझे इतना पूछोगे ना कठिन सेवक है। बाणी, मुझे कुछ नहीं पता। जी, सच्ची बता जब रहा हूँ इतना मैं। मतलब भैया बताते हैं तो मैं यही सोचती हे भगवान मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पता हाँ, नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं आता सच में। और मैं इतने सब जन बैठे हैं यहाँ विराजमान है, मेरी सब सखियाँ, सब में इतनी सुंदर-सुंदर भाव हैं यहाँ जितने विराजमान हैं, और मैं उन्हें हृदय में बहुत दंडवत करती हूँ कि हे गुरुदेव भगवान कृपा करना, मुझ में तो कुछ भी नहीं है। मुझे हाँ, तो अगर आप सच्ची। सीधे-सीधे और पूछे कि ये 2 पद सुना दूँ तो वो भी नहीं सुना सकती ढंग हाँ, से। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना भी चाहिए। और गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि ऐसा घमंड तो होना भी नहीं चाहिए, और हमेशा अपने आप को सबसे एकदम नीच समझो। नीच, लाला मुझसे हमको घमंड नीच तो समझो। उन्हें हो जिन्हें कुछ आए। हाँ, नहीं, नहीं, वो प्रिंसिप भी नीचे आजकल है अब बिल्कुल। सेवक सेवक वाणी में वो क्या बोलते हैं सेवक जी, कि जी। इंसान को जब भी भगवत मार्ग में आता है ना, उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। हाँ, कि मेरे अंदर में ये चीजें हैं। हाँ, तो फिर हमें उसे समझना चाहिए, जो सेवक सेवक जी बोल रहे हैं उसी से, कि हमें अपने आप को हमेशा मतलब ना प्योर नीचे समझना चाहिए, वो समझना चाहिए अपने आप को, जिससे हमारे पास जो अहंकार, ऑब्वियसली हमारा जो शरीर है वो 3 गुणों से बना हुआ है, तो अहंकार इसलिए आना ही आना है। हाँ, तो फिर उससे हम बच सकते नहीं हैं। तो फिर इसके राधा अंदर भी हम सच में। और कुछ अरे आता ही नहीं लाला, हम तो यही जानते हैं, हम चाहें भी ना कुछ, हम अगर रट लें कि याद हो जाए, हमें कभी नहीं होता, कुछ नहीं आता। और परम सत्य इस जन्म में कभी नहीं आएगा। हम किताबों में कभी नहीं अच्छे रहे तो यहाँ जय जय श्री जी बस। हाँ, एक चीज मैं जानती हूँ वो ये है कि मेरे गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है ना, वो चाहे जो करा लें, इतनी कृपा है उनकी कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो बस। अब उनकी कृपा बल्कि कुछ बस संभव हाँ, हो तो यही हो, यही तो समझना है। हमसे कुछ नहीं है मैं बस। मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव भगवान बोला है कि राधा नाम पकड़ लो, काम हो जाएगा। और मैंने इसको ठान लिया है, राधा नाम पकड़ लिया है, और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी मुझे पता है। बस मुझे इस बात की बस ये है मतलब इच्छा है कि सहचरी भाव में कब आऊंगा, बस मुझे वो मुझे कब मिलेगा। भगवत प्राप्ति तो मुझे पता है मुझे हो जाएगा, वो मैं निश्चिंत हूँ गुरुदेव के कृपा से। गुरुदेव के नाम बैठा पड़ा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस समझना यह है कि अब वो सहचरी भाव और सहचरी सखी कब आऊंगा मैं, कब इस जो शरीर से उससे मुक्त होऊंगा, बस बहुत इसकी जल्दी, चेष्टा में लगा पड़ा हूँ। जय जय। बहुत कृपा। बताइए बोले सखी जी। बहुत जल्दी होंगे आप, बहुत जल्दी होंगे। हमको भी श्री जी ने चुन्नी दी थी अपनी, उसके बाद राधा वल्लभ जी से नैनो लड़े थे। उसके बाद ही संप्रदाय में आए थे। आपको चुनरी मिली चुकी है, राधा वल्लभ जी से जिस दिन नैना लड़ गए तो बस हो जाएगा अरे आपका आपको काम। पता नहीं है क्या, अभी सर मैं आपको नहीं बता रहूंगा। अभी मैं जी। लास्ट टाइम गया था ना जन्माष्टमी में। अरे क्या बताया जाए, मैं राधा वल्लभ जी गया। राधा वल्लभ में जाने के बाद मैं दर्शन करके आ गया। अब मैं निकल रहा था। हाँ, तब तक जो नहीं, वो राइट साइड में जो वो क्या नाम है, सेवा करने का जो ऑफिस है, वहां पे मैं गैसे खड़ा था। तो मैंने उनको बोला, मतलब मेरे अंदर ऐसा था कि मैं संतों की सेवा करूँ, शायद 100 संतों की सेवा करने के लिए वहाँ पर भोजन के लिए। तो मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा इसमें इतने सेवा देनी पड़ती है, और आपको 2 दिन पहले बोलना पड़ता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसके लिए करूँगा। तो फिर बोला कि दर्शन कर लिया ना, तो हाँ दर्शन कर लिया। मैं जा रहा था ना, रुको इधर आओ, दोबारा जाओ। दोबारा जाकर के सबसे आगे गेट खुला के अंदर लग जाओ, इसको बैठा हो अंदर। और 15-20 मिनट तक मैं वहाँ बैठा रहा। सब लोग आ रहे हैं, फोटो क्लिक करके चले जा रहे हैं। अब मुझे होश ही नहीं है, और मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं हंस रहा हूँ कि रो रहा हूँ। कभी कभी हंस रहा हूँ, कभी कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ। हाँ, और अब ऐसा लग रहा कि अब ठाकुर जी देख ही रहे हैं मेरे को। अब वो देख कर मुझे ऐसा लग रहा कि अब वो भी ऐसा कि अभी वो भी रो देंगे, मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा था। उनकी आंखें ऐसा लग रहा कि अब वो रोने वाले ही हैं। फिर मैं हंस दे रहा था, मतलब मैं उनसे बातें कर रहा था मानसिक रूप से, कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मतलब। हाँ, बहुत सारे भाव अंदर आए, बट ये जो मैंने बताया आपको, वो ऊपर ऊपर का है। बाकी तो फिर सच कृपा में ही बहुत है। बहुत धन्यवाद। सच में बहुत मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा। राधा श्री राधा सच में बहुत कृपा। और हम तो क्या ही और कहें, हम हाँ, अब मैं और हमें तो आपको ये जो मैं भगवत मार्ग मिला है ना, हम्म यहाँ पे जितने भी जन हैं
वैसे तो भैया हमेशा कथा में कहते हैं भक्ति में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और ये परम सत्य भी है। पर यहाँ विराजमान एक-एक सखी जितनों को मैं मिली हूँ, जिनसे मैं बात कर चुकी हूँ, जिनसे मैं कभी नहीं मिली, जिन्हें मैं नहीं जानती, मैं उन सब के लिए भी कह रही हूँ, सबके बहुत सुंदर भाव हैं। इतनी कृपा है इन सखियों पे ना कि इनका संग ही हमें मतलब उस कृपा का पात्र बनाता है जो गुरुदेव भगवान की दृष्टि हम सब पे है। और मनोज भैया जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो लक्ष्य ही यही है, इस ग्रुप का तो लक्ष्य ये है कि हर कोई राधा नाम जपे और वही आधार ये अखंड सेवा है जो भैया ने कल प्रारंभ की 10 अरब की। तो इस भगवत मार्ग पे हमारे प्रिया जी की खूब 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 कृपा है और ऐसे ही सभी दीक्षित हों गुरुदेव भगवान से सब पे कृपा हो जिसकी सब जहाँ सबकी हो आस्था जाएगी। हो। अरे मैंने बोल के आ जी गया ना इस बार। जय जय भैया मैंने एक अगर बार मैं सबको गया बोल तो के सबको मैंने बोल अगर के आया है कि भैया भगवत मार्ग में जितने भी बंदे हैं सबकी दीक्षा होनी ही चाहिए। बिल्कुल मैं उनको क्योंकि बोल के आ देखो गया हूँ। हाँ हम भी इस बार जब गुरुदेव भगवान के सामने श्री जी कृपा से कीर्तन में हमें मिलने को मतलब बैठने को जगह मिली और इतने इतने समक्ष थे उनके हम आपको क्या बताएं हम थे और जो संगीत वाले भैया वो और हमारे गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष सामने थे और हमने भी यही कामना की कि हे गुरुदेव भगवान हर किसी को आप अपना लीजिए क्योंकि आप तो करुणा निधान है। मेरे भगवत कुंज पे खूब मतलब कामना पूरे जग के लिए है। पर कहते हैं ना कि थोड़ा सा जो अपनत्व होता है वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो बस यही भाव था कि श्री जी कृपा करना भगवत कुंज पे यूं ही हर किसी को यहाँ भगवत मार्ग में चलने की दिशा मिले और सबके जीवन में ऐसी भक्ति पुष्ट हो यही हमने मंगल कामना गुरुदेव भगवान से की। कुछ का तो नाम जानती थी उनके नाम से जिनका नाम नहीं जानती थी पूरे भगवत कुंज के यही हमारी भी कामना थी। जय जय। आज बहुत देर हो रही है श्री जी को शयन करा दो लाला हम तो क्या ही बातें करने लगे श्री हाँ, राधा सही श्री बात है। राम। ऐसा हुआ मत हमारे तो इतने सारे भाव हैं कि वो खत्म ही नहीं होने वाले हैं। आप सबके श्री चरणों में बट दंडवत एक प्रणाम एक श्री एक हरिओम। लास्ट क्वेश्चन था प्रभु जी जी कि जी। अब मैं जैसा कि अब हर महीने श्री जी कृपा से वृंदावन जाने का वासना मिलता है। अब शायद मेरा ये इंटरनली भाव है, शायद मुझे लगता है यहाँ कहना चाहिए क्योंकि भाव तो अपना शायद किसी को नहीं चाहिए। चलो मैं ना आपको पर्सनली मैसेज करूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके, शेयर। शेयरवंश शेयरवंश जैसे आप लोगों ने कही साधना में यानी और पंकज भैया ने बहुत सुंदर बात कही तो सबकी दीक्षा हो जाए तो गिरिराज जी से हम भी कहते हैं गिरिराज जी महाराज सबकी दीक्षा हो जाए फिर हम आपकी परिक्रमा लगाने आएंगे जैसे कि ब्रजवासी कहते हैं ना गिरिराज जी से आप मेरा ये काम कर दो तो हम तो यही कहेंगे जितने जो है हमारे परिचित हैं और ना भी परिचित है सबकी दीक्षा हो जाए तो आप सबकी तरफ से गिरिराज जी को परिक्रमा हम देने जाएंगे गिरिराज जी को अरे केरल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ब्रिजवासी की तो दो चीजें हैं, एक यमुना जी हैं और एक गौर जी हाँ हैं। बस 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 दो बस। चीजें उनको पसंद है। हाँ, उनकी बातें। अब मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वृंदावन जाता हूँ ना, मैं किसी होटल में नहीं रुकता हूँ, अच्छा। ब्रजवासी के यहाँ ही रुकता हूँ मैं। और अरे वाह। ब्रजवासी वो हमारी फैमिली है। अच्छा जैसे कि अच्छा। अब मैं घर में गया, फ्रिज निकाला, कुछ खा लिया, हाँ, कुछ भी निकाला, पानी पी लिया, हाँ, कहीं लड़की कहीं जाके बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, सेम वैसे ही। लेकिन जो बोलते हैं कि अपना एक ना ब्रजवासी है तो बहुत समझ रखना पड़ता है, वो मैं बहुत ध्यान देता हूँ क्योंकि पता नहीं है ब्रजवासी तो मान लीजिए लाल जी के प्राण पे आ रहे हैं, कुछ भी गलती से ना निकल जाए, बट वो इतना प्यार दुलार करते हैं, इतना प्यार दुलार करते हैं, मैं तो बस बहुत धन्य हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, ब्रजवासी अब बहुत लाल। वैसे बरसाने में भी मिल गए हैं। अब बताइए जैसे कितने कृपा हुई है, अरे जैसे निश्चय हुआ, जैसे बरसाने का मेरे को वो बरसाने का लग गया था कि अब मुझे बरसाना जाना है। हाँ, अब बरसाना जाते ही अब जैसे मैंने मन मानसिक रूप से किया कि मुझे बरसाना जाना है, वैसे ही मेरे पास ऐसे बंदे आ गए जो बरसाने में ही निवास करते हैं और उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आइए, मेरे यहाँ रहिए। और उनके यहाँ पूरे ब्रजवासी ऐसे हैं, तो उनके यहाँ इतना अच्छा मंदिर है। हाँ, हम लोग सुबह शाम 2-3 घंटे खूब कीर्तन करते हैं, इतना आनंद आता है। वहीं खाना पीना खाना और शाम को बाबा जी के साथ में परिक्रमा लगाना। हाँ, बहुत प्यारे हैं। बाबा जी में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन और उनके साथ टॉफी लेना है, आनंद आनंद आता है एकदम। क्या बताया जाए, मतलब ऐसा लगता है कि अब सुबह मंगला श्रृंगार, फिर बाबा के शाम को दर्शन, फिर भोग, फिर शयन आरती, हाँ, फिर कीर्तन। अरे ऐसी लाइफ जैसे लग रहा है कि अब निकुंज में आ गए हैं, ना कोई टेंशन है ना कोई भय है। हाँ, ये तो परम आनंद है, मतलब क्या बताया जाए, तब अब वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता मैं इस चीज को, बट भाव मतलब बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आप सही कह रहे हो। आप पता है आपकी जब से आपकी दीक्षा हुई है हम लोग देख रहे हैं आपको श्री जी की गोद में आप देख रहे हो श्री जी की गोद में खेलते हुए। जय हो, बहुत जय। सुंदर। जय हो। ठीक है जब श्री भैया जी का। हाँ हाँ बताइए।
अगर मैं अभी गया तो मेरे को गुरुदेव दीक्षा दे देंगे? क्या? अगर मैं अभी आश्रम गया तो मेरे को गुरुदेव दीक्षा दे देंगे? साधना भैया आंसर कीजिए। अरे लाला, श्री हरिवंश राधा, श्री ये हरिवंश। जान लो कि भक्ति मार्ग पे चलना सबसे सरल काम है और चलना ही सबसे कठिन। ये हाँ जान जी। लीजिए। तो धीरज रखिए, खूब धीरज रखिए, इतना धीरज रखिए। आप ये जान लीजिए, आप राधा केली कुंज जाएँगे और अगर वहाँ कोई सखी आपको कह दे ना कि यहीं खड़े रहिए, तो वहीं खड़े रहिए। अगर उन्होंने कहा यहीं खड़े रहिए, तो वही आप यकीन मानिए, वहाँ एक-एक परिकर के एक-एक आज्ञा ना हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। और वहाँ जाके खूब धीरज रखिएगा, इतना धीरज रखिएगा ना, अगर वो कहते हैं कल आ जाइए, तो आप कल फिर पहुँच जाइए। वो कहते हैं कि 3 महीने बाद आइए, आप 3 महीने बाद जाइए। बस इतना ध्यान रखना है कि उनकी आज्ञा में ही रहना है और धीरज रखोगे ना तो ही दीक्षा होगी लाला। तो बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि जाओगे पहली बार ही सब कुछ मिल जाएगा। और दीक्षा का जो सफ़र है ना, सबके जीवन में बहुत अलग-अलग तरीके का है। पंकज भैया की अलग जर्नी है, भूरी सखी की अलग है, हमारी अलग है और शिव जी की कृपा से आपकी भी अलग होगी। पर ये तय है कि होनी है। तो धीरज ज़रूर रखना अपने हृदय में और पक्का-पक्का शिव जी खूब कृपा करें और सबकी दीक्षा हो और आपकी भी हो लाला, ठीक है? धीरज कभी हाँ मत जी। खोना। अगर मान लो परिकर में किसी ने कुछ कह दिया ना और धूप लग रही है, मान लो वहाँ बहुत सारे मैंने देखा है शिव जी की कृपा से गर्मी का मौसम है, ऐसे धूप आ रही है। कुछ लोग जो नए-नए आए होते हैं, क्रोध उनको आता है, गर्मी लग रही है, ऐसा है, वैसा और कुछ ऐसे आते हैं ना, जैसे तप रहे हैं और पसीने से मतलब पसीना बह रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, सेवा क्योंकि आगे लगी है, पर यकीन मानो धीरज, धीरज लिए बैठे रहना, राधा नाम जप करते रहना और केली कुंज में आपका प्रवेश ऐसे ही हो जाएगा। वहाँ के प्रथम द्वार से दंडवत करते जाना, परिकर की जो-जो आज्ञा होगी वही निभाते जाना, गुरुदेव भगवान की आज्ञा मान के। क्योंकि आगे की जो जर्नी वो तो बहुत बड़ी है, पर ये एक पहला कदम यही है कि वहाँ पहुँचते ही ना सब कुछ मानना क्योंकि मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, मेरा निज है, मेरे श्री जी का महल है, तो सब कुछ जी। अपने आप हो जाएगा। बाँह पकड़ ली गुरुदेव भगवान ने फिर काहे का डर, राधा नाम हमारा सहारा, हम क्यों चिंता करें, है ना? श्री जी खूब हाँ कृपा जी। करिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सबके श्री श्री चरणों में दंडवत हरिवंश। प्रणाम, श्री हरिवंश। धन्यवाद भैया। श्री हरिवंश लाला, श्री हरिवंश कहो प्यारे, धन्यवाद हमारे श्री जीवन में नहीं हरिवंश। है। श्री श्री हरिवंश, हरिवंश। श्री बोली हरिवंश। सखी जी अगर कुछ गलत कहा होगे क्षमा, खूब अरे ढेर सारी नहीं, क्षमा। आपने कुछ गलत कहाँ कहा, सच कह दिया आपने। ठीक है, चलो शिव जी को शयन कराते हैं, बहुत देर हो गई है। बाकी